प्राचीन विश्व के आश्चर्य हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन विश्व के जो 7 आश्चर्य हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पहला ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा यानी मिस्र में है। ग्रेट पिरामिड, बड़े पिरामिड्स। अब देखते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द इजिप्शियन फराओ। It was the tallest man-made structure in the world with perfect symmetry. Great Pyramid at Giza, जो वहाँ के इजिप्ट के जो राजा होते थे उनको फराओ कहा जाता था, उनके लिए जो है इन पिरामिड्स को बनाया गया था, ठीक है। ये उस समय के सबसे ऊंचे, सबसे लंबे जो है आदमियों के द्वारा बनाए गए सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर थे। अब सोच सकते हैं कि उस समय कोई मशीन वगैरह नहीं थी, इतनी ज़्यादा ऊंचाई थी इनकी, तो आखिरकार लोगों ने कैसे बनाया होगा। इसीलिए इसको पिरामिड को जो है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में रखा गया है, ठीक है। ये है पिरामिड्स, गीजा का पिरामिड है। झूलते हुए बगीचे, बेबीलोन के झूलते हुए बगीचे, ठीक है। इनकी क्या खासियत ये देख लेते हैं। The hanging gardens of Babylon have been described as self-watering plains of height of over 75 feet through a series of climbing terraces. ये हैंगिंग जो गार्डन्स बने हुए थे बेबीलोन के, वो इनकी खासियत ये थी कि इनकी इस तरीके से बनावट थी कि इनकी यहाँ सिंचाई खुद से हो जाती थी। सेल्फ वाटरिंग प्लेस, वहाँ जो मैदान था वो खुद से सिंचाई हो जाती थी। और इनकी ऊंचाई थी जमीन से 75 फीट ऊपर, 75 फीट ऊपर, है ना। अब क्लाइंबिंग टेरेसेस, टेरेस होता है, टेरेस का मतलब होता है छत से। पहाड़ी इलाकों में ऐसे टेरेसेज होता है ना। एक बार टेरेस हम दिखाए थे इस तरीके से, जहाँ मैदानी इलाका नहीं होता वहाँ खेती के लिए टेरेसेज बनाई जाती ताकि उनको हम खेती कर सकें। तो ये लिखा है हैंगिंग गार्डन जो था वो क्लाइंबिंग टेरेसेस के रूप में था, 70 फीट हाई था, है ना। और वहाँ पे सेल्फ वाटरिंग थी। लेकिन हुआ क्या कि दीज गार्डन्स वर डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक आफ्टर 1st सेंचुरी CE। लेकिन ये सभी गार्डन जो है डिस्ट्रॉय हो गए पहली ये अर्थक्वेक की वजह से। किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक। अब स्टैचू ऑफ ज्यूज एट ओलंपिया, ओलंपिया में ज्यूज की जो स्टैचू है, मूर्ति, स्टैचू मतलब होता है मूर्ति, ज्यूज की ओलंपिया में जो मूर्ति है वो भी विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यों में से एक है। क्यों? देखिए, द स्टैचू ऑफ ज्यूज एट ओलंपिया वाज क्रिएटेड बाय ए ग्रीक स्कल्पटर। ग्रीक मतलब यूनान एक देश है। ग्रीक स्कल्पटर मतलब मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाते हैं उनको मूर्तिकार कहते हैं। तो ज्यूस की मूर्ति जो है ओलंपिया में बनाई गई ग्रीक स्कल्पटर द्वारा। गॉड ज्यूस, ग्रीक में जो ये देवता थे उनके गॉड ज्यूस, उनको जो ईश्वर भगवान मानते थे ग्रीक के लोग, हाँ, उनके थ्रोन, उनके सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया। ये 40 फीट लंबी थी, यानी 40 फीट ऊंची थी, है ना। द स्टैचू वॉज कैरीड ऑफ टू कॉन्स्टेंटिनोपल वेयर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। ये मूर्ति भी अर्थक्वेक की वजह से समाप्त हो गई, मतलब क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि ऊंचाई पर थी। अब पहले इतनी चीज़ें मेंटेन नहीं होती थी, अर्थक्वेक आ जाता था, चीज़ें क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन अर्थक्वेक से ख़त्म हो गया। स्टैचू ऑफ ज्यूज एट ओलंपिया, लेकिन मिस्र की पिरामिड्स हैं, यहाँ के इजिप्ट की पिरामिड हैं, ठीक है। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफिसस। अब देखिए ये मंदिर की क्या खासियत है, देखिए। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफिसस टुक मोर देन 120 years टू बिल्ड एंड ओनली 1 night टू डिस्ट्रॉय। इस मंदिर को बनने में 120 साल लगा, लेकिन नष्ट होने में केवल 1 रात लगी। द टेम्पल वॉज 425 फीट हाई, 425 फीट ऊंचा और 225 फीट चौड़ा। 356 BCE, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले ही ये बना था। उस समय
इसलिए आश्चर्यजनक चीज़ें हैं कि बेटा इस समय देखो हमारे पास मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, हम ऊंचाई की चीज़ें बना सकते हैं। पहले चीज़ें नहीं थी, उसके बावजूद इंसान जो इतनी ऊंची ऊंची चीज़ें बनाया है, ये आश्चर्य की बात है ना, जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब देखो इसकी ऊंचाई 420 फीट हाई, 225 फीट वाइड चौड़ाई। इन 356 BCE, a man set the temple on fire to achieve lasting fame by forever being associated with the destruction of something so beautiful। एक आदमी ने इसमें आग लगा दिया 356 BCE में, और एक ही रात में मंदिर जलकर समाप्त हो गया। It was rebuilt but was finally destroyed by क्रिश्चियन मॉब इन 401 BCE। फिर से बनाया गया लेकिन 401 में फिर समाप्त हो गया। मॉब का मतलब होता है भीड़, ईसाइयों की भीड़ के द्वारा, ठीक है। म्यूसोलियम ऑफ हेलिकर्नस। द म्यूसोलियम ऑफ हेलिकर्नस वाज द टॉम्ब मतलब होता है गुंबद, टॉम्ब ऑफ द पर्सियन सत्राप मिशलोस। पर्सियन मतलब ईरान होता है, फारस, ईरान। इट वॉज बिल्ट इन 351 BCE। इट वॉज 135 फीट टॉल एंड डेकोरेटेड विथ फाइन स्कल्पचर। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स। ये भी अर्थक्वेक से 351 BCE में बना था, 135 फीट टॉल, डेकोरेटेड भी था, फाइन स्कल्पचर। लेकिन ये भी भूकंप की वजह से ही क्षतिग्रस्त हो गया। भूकंप से तुम्हारा ये भी क्षतिग्रस्त हुआ, भूकंप से भी क्षतिग्रस्त हुआ। उस समय मजबूती नहीं होती रहेगी, भूकंप बहुत आते थे, क्षतिग्रस्त हो गया। कॉलोसस ऑफ रॉड्स। द कॉलोसस ऑफ रोड्स वाज अ स्टैचू ऑफ गॉड हेलियोस। इट स्टूड ओवर 110 फीट हाई, overlooking the harbor of Rhodes. The statue was commissioned after the defeat of the invading army of Demetrius in 304 BCE. The statue stood for only 56 years before it was destroyed by an earthquake in 226 BCE. ये मूर्ति है, 110 फीट ऊंची है। हार्बर होता है, हार्बर ऑफ रोड्स, समुद्री के किनारे को हार्बर बोलते हैं, समुद्र किनारे से बनाया गया। ये मूर्ति मात्र 56 साल रही, लेकिन इसकी ऊंचाई थी 110 फीट हाई। पूरा प्राचीन समय में 110 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है ना। और ये हुआ क्या, इसके बाद ये 226 BC में जो है भूकंप से ये भी क्षतिग्रस्त हो गई। अब सबसे अंतिम है लाइट हाउस एट अलेक्जेंड्रिया। लाइट हाउस होता है जहाँ से प्रकाश, समुद्र में प्रकाश जहाँ दिखाया जाता है उसको लाइट हाउस कहते हैं। द लाइट हाउस एट अलेक्जेंड्रिया वॉज कमीशन बाई टॉलमी वन शॉर्टर। इसको टॉलमी पढ़ेंगे, पी साइलेंट हो जाएगा। द लाइट हाउस एट अलेक्जेंड्रिया वॉज कमीशन बाई टॉलमी शॉर्टर। इट वॉज बिल्ट ऑन द आइलैंड ऑफ फारोज एंड वॉज मोर देन 350 फीट हाई। ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई थी वो 350 फीट से ज़्यादा ऊंची थी। समझा रहा है। द लाइट हाउस वॉज बैडली डैमेज्ड इन एन अर्थक्वेक इन 956 CE। 956 ईस्वी में जो है ये अर्थक्वेक से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और पूरी तरीके से 1480 में कंप्लीट जो है क्षतिग्रस्त हो गया। तो हम आश्चर्य की बात देखें तो इसमें जितनी भी चीज़ें थी सब ऊंचाई के लिए फेमस हैं। ये भी ऊंचाई के लिए फेमस है, ऊंचाई के लिए फेमस है, ऊंचाई के लिए फेमस है। ये सब ऊंचाई के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि उस समय हमारे पास, इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके बावजूद ऊंची चीज़ें बनाई गई। अब विश्व में इससे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बहुत बनी हैं, लेकिन वो फेमस नहीं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उसमें बिना टेक्नोलॉजी की ऊंची ऊंची चीज़ें बनी, इसलिए सारी चीज़ें ही फेमस है। आगे बस समझ में। लेकिन अब मैक्सिमम इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैक्सिमम क्या हो गए हैं? क्षतिग्रस्त, केवल इनको छोड़ के। पिरामिड, गीजा के पिरामिड्स, मतलब मिस्र के पिरामिड्स अभी भी हैं, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त चौड़े बने हैं, वो ज़्यादा चौड़ाई बने हैं। अब बिल्कुल एकदम ज्योमेट्री, एकदम मैथमेटिकल आकार में है,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेजरमेंट करके देखिए, ऐसे करके एकदम बने, ऐसे करके एकदम ऐसे। अब बहुत ये दूर से फोटो लिया गया है, बहुत विशालकाय और बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। ठीक है, क्लियर।